हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पीपल टीचर। तो कैसे हो आप सब? आशा है कि सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा जेबीटी का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपका अभी 26 नवंबर को हुआ है। तो जेबीटी टैट का जो क्वेश्चन पेपर है, इसका हम हिंदी सेक्शन के बारे में आज बात करेंगे। आखिर कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे और आपको एक आइडिया लग जाएगा कौन से क्वेश्चन का कौन सा सही आंसर है। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को एक और बात बतानी थी। अभी आपका जैसे कि 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक जेबीटी कमीशन की जो बैचेस की एडमिशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। जो भी बच्चा बैच को ज्वाइन करना चाहता है वो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकता है। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा। तो जो बैच होगा वो हमारा 3 मंथ्स का कोर्स होगा, जो कि आपका लगेगा जनवरी से लेकर। बट जो दिसंबर वाला मंथ है इसमें हम अपना जीके सेक्शन के बारे में बात करेंगे और क्लासेस आपकी जैसे कि अभी 12 या 11 से बैठ जाएगी। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहता है तो वो मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं। तो फिलहाल करते हैं वीडियो को शुरू। तो आज के वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वाक्य के अंग होते हैं। तो वाक्य के हमारे पास 2 अंग होते हैं, यानी कि जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो हिंदी ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर होते हैं, इनको आप नोट डाउन करते रहना होता है, क्योंकि अगर आप कमीशन की प्रिपरेशन करोगे तो वहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मुँह में राम बगल में छुरी लोकोक्ति का अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऊपरी मित्रता मन में शत्रुता। इसका मतलब होता है कि मुंह में राम और बगल में छुरी। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऊंची दुकान फीका पकवान लोकोक्ति का अर्थ है। तो ऊंची दुकान और फीका पकवान का मतलब होता है नाम ऊंचा लेकिन काम छोटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है हमारे पास आया हुआ अलंकार से। अलंकार वाला टॉपिक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है हमारे पास, मैया में तो चंद्र खिलौना लेहूं में कौन सा अर्थ अलंकार है। तो यहाँ देखो, चंद्र या चंद्रमा किसी रूप के बारे में बात हो रही होती है। किसी को अगर ऐसा वाक्य दिखे कहीं भी आपका रूप वगैरह का, तो वहाँ पे आपके पास रूपक अलंकार लगा होता है। मतलब कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। जो यहाँ पे अर्थ अलंकार है वो हमारे पास रूपक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अलंकार से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है आपके पास, श्रुतलेख का अर्थ है। तो श्रुतलेख का अर्थ होता है हमारे पास सुनकर लिखना, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। इंग्लिश में इसको बोलेंगे डिक्टेशन। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्याकरण के मुख्य भाग है। तो व्याकरण के हमारे पास 3 मुख्य भाग होते हैं, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, स्रोत के आधार पर अखबार कौन सा शब्द है। तो जो हमारा अखबार शब्द है वो हमारे पास यहाँ पे विदेशी शब्द है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है आपका वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दूध का पर्यायवाची है। तो दूध का पर्यायवाची होता है दुग्ध, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है। जो दूध का पर्यायवाची शब्द है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आपके बनते हैं कि पर्यायवाची शब्द से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, हाथी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो हाथी शब्द का जो पर्यायवाची नहीं है यहाँ पे वो हमारे पास वामा है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। ये दोनों ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूध और हाथी, जहां से आपके पास ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं पर्यायवाची से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है आपके पास, 15 दिन में होने वाला, जो 15 दिन में हो उसको बोलते हैं हम पाक्षिक, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वर्ण का अर्थ है। तो वर्ण का अर्थ हमारे पास रंग भी होता है, जाति और अक्षर ये सब होता है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास यहाँ पे वो बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वृत्ति के कितने भेद है। तो हमारे पास वृत्ति के कितने 4 भेद होते हैं, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दशानन में कौन सा समास है। तो आप सभी को पता है, जहाँ पे भी आपके पास जैसे भगवानों वगैरह के नाम आ जाते हैं, जैसे कि दशानन हो गया, त्रिनेत्र हो गया, तो वो हमारे बहुव्रीहि समास होते हैं, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, शिक्षक का वाचन होता है। तो आप सभी को पता है, जो एक शिक्षक होता है, जो एक टीचर होता है, उसका वाचन कैसा होता है, हमारा हमेशा आदर्श वाचन होता है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा वो बिल्कुल सही है यहाँ पे, आदर्श वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 है हमारे पास, निम्न में से उर्वर का विलोम क्या होगा। तो उर्वर का विलोम क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पे, उसर, यानी कि ये बिल्कुल सही है यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 हमारा सर्वनाम से पूछा गया है, क्योंकि सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, संज्ञा हो गया, क्रिया विशेषण, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास, यह कौन सा सर्वनाम है। तो जो हमारा यह है वह एक निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, क्योंकि यह में हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारे को निश्चय है किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। निजी वाचक होता है अगर हम अपने बारे में बात करें, संबंध वाचक नहीं है, क्योंकि यहाँ संबंध भी नहीं हो रहा ना ही प्रश्नवाचक। तो जो यह है वो हमारा निश्चयवाचक है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 77 है हमारे पास, विशेषण के कितने भेद हैं। तो आप सभी को पता है कि विशेषण के हमारे पास 4 भेद होते हैं, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हुए हुए हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, विशेषण रूप जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं। तो विशेषण का ऐसा रूप जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या विशेषता को बताए या उसे प्रकट करें, तो उसे क्या कहते हैं। तो ये उसे हम विशेष्य कहते हैं, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे कई बच्चे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए विशेषण टिक करके आए, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो विशेषण का रूप है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे हम विशेष्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 है हमारे पास, मोहन मकान देख रहा है, कौन सी क्रिया है। तो ये हमारे पास यहाँ पे सकर्मक क्रिया है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें यहाँ बताया जा रहा है कि मोहन क्या देख रहा है। अगर होता कि मोहन देख रहा है तो यहाँ पे अकर्मक आता, बट यहाँ मोहन मकान देख रहा है तो यहाँ पे सकर्मक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, इसमें कौन सा पद बंध है। तो इसमें हमारे पास संज्ञा पद बंध है, यानी कि जो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 81 है हमारे पास, रचना के आधार पर वाक्य डैश प्रकार के होते हैं। तो आप सभी को पता है कि रचना के आधार पर हमारे पास 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अध्यापक शब्द की सही स्त्रीलिंग है। तो आप सभी को पता है कि जो अध्यापक है उसका जो स्त्रीलिंग होता है वो अध्यापिका होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। आपने स्पेलिंग भी देखनी है कि कहाँ पे आपके पास बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग लिखी गई है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वहाँ बिल्कुल सही स्पेलिंग लिखी गई है अध्यापिका की, तो ये आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 है हमारे पास, निम्न में आगत वर्ण है। तो आप सभी को पता होगा कि जो आपके आगत वर्ण होते हैं तो उनके नीचे बिंदु लगा होता है। जैसे अगर मैं फॉग की बात करें तो फॉग के पास नीचे बिंदु लगा होगा तो वो आगत वर्ण है। जौ है यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी, वहाँ पे कई बोरे है, बट यहाँ पे अगर जौ के नीचे बिंदु लगा होता तो ये हमारा आगत वर्ण के अंदर आता था। तो यहाँ पे आपके पास कई पॉइंट मार्क्स भी मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी भी वर्ण में कहीं भी हमारे पास बिंदु नहीं लगा हुआ है नीचे। तो क्या पता जब आपके आंसर की आएगी तो आपने एक बार देख लेना कि यहाँ पे क्या करेक्ट ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 देखो, फिर से आपके पास ये क्वेश्चन सर्वनाम से आया हुआ है। तो क्वेश्चन है आपके पास, जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे कहते हैं। सबसे इजी क्वेश्चन, ऐसा सर्वनाम जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध के बारे में हम बात करें, किसी संबंध का पता चले तो उसे हम क्या कहते हैं। तो आप सभी को पता है कि वो संबंधवाचक सर्वनाम होता है, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 85, काल के कितने प्रकार हैं। तो आप सभी को पता होगा अगर कि जो हमारे पास काल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है हमारे पास 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। तो क्वेश्चन है आपके पास, आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द होता है। तो आप सभी को पता है आस्तिक का जो विपरीतार्थक शब्द होता है वो हमारे पास होता है नास्तिक। आस्तिक जो भगवान के ऊपर विश्वास रखे और नास्तिक जो भगवान के ऊपर विश्वास ना रखे, यह भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 है हमारे पास, प्रारंभ से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द है। तो ऐसा शब्द जो प्रारंभ से लेकर अंत तक के लिए यूज किया जाए तो वो हमारे पास होता है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे बिल्कुल सही है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 है हमारे पास, दया कौन सी संज्ञा है। तो देखो दया का पता ही चल रहा है, जो दया है वो एक भाववाचक संज्ञा है, किसी के प्रति हमारा भाव मतलब किसी के लिए, ठीक है। तो जो दया है वो हमारे पास भाववाचक संज्ञा है, यानी कि जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पदनाम सदैव होते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया कि जो पदनाम है वो आखिर सदैव क्या होते हैं। ऑप्शन नंबर ए पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास दे रखा है दोनों ए और बी।
तो यहाँ पे पुलिंग भी हो सकता है, थोड़ा डाउट है, या तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है या ऑप्शन नंबर सी है, या तो पुलिंग होगा या आपके पास दोनों होगा, पुलिंग या स्त्रीलिंग। तो जब आपकी आंसर की आएगी तो आपने क्लियर कर लेना एक बार कि यहाँ पे कौन सा आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। कुछ शब्द जो समूह का बोध कराते हैं वो हमेशा होते हैं, तो वो हमेशा हमारे पास बहुवचन होते हैं, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा यहाँ वो बिल्कुल सही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि आज की वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी, आप सबको पता चल गया होगा कि आखिर कौन कौन से क्वेश्चन का कौन कौन सा आंसर है। तो फिलहाल वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब इसी चैनल पे आपकी कमीशन की प्रेपरेशन होगी।